स्टूडेंट्स, आज हम आपको सर्किल के बारे में कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं। सर्किल होता क्या है, कैसे बनता है, इसको हम बताने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसका हम डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। जब आप किसी वायर को लें और किसी वायर को फोल्ड करके एकदम आपस में मिला लें, मिलाने के बाद कहीं से भी वहाँ ओपन पॉइंट अगर नहीं रह जाती, एज लाइक गोल ऐसे बना लें अगर आप, तो एक आपका सर्किल का शेप बन जाता है। और वो सर्किल का शेप ये जो यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो दिए गए सर्किल्स के फिगर्स हैं वो सब के सब 2D फिगर हैं, क्योंकि ये 2D फिगर ही बोर्ड पे ड्रा किया जा सकता है और 3D फिगर कभी भी बोर्ड पे ड्रा नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे फिगर 2D फिगर हैं। इन केस ऑफ सर्किल, इफ ड्रा ए goal type structure, in sense of figure A, in figure A, O is the point of center. O is the point of center, and the center, from the center draw the goal shape like structure, circular type structure known as circle. Point O is the center, and the distance between the O and P is known as the radius. किसी भी सर्किल में हम अगर कोई भी रेडियस है तो किसी भी पॉइंट इसे हम बोलते हैं, जिस वायर को आप मोड़ते हैं, मोड़ के आप सर्कल बनाते हैं, मोड़ के आप गोल बनाते हैं, वो पूरा गोला जो आता है उसको हम सर्कमफरेंस कहते हैं। जैसे ये पूरा गोला आप जो देख रहे हैं, ये पूरा गोला आपका सर्कमफरेंस है। अब सेंटर पॉइंट से सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पर हम लाइन ड्रा करें, किसी भी पॉइंट पे हम लाइन ड्रा करें, वो सब की सब रेडियस हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे उधर हो, चाहे उधर हो, चाहे इधर हो, लेकिन वो हमेशा सर्कमफरेंस पे वो पॉइंट होनी चाहिए। सब की सब वो रेडियस होती है। और जितनी भी रेडियस सेंटर पे खींची जाती है, जो पॉइंट सर्कमफरेंस को मिलाती है, जो सर्कमफरेंस की किसी पॉइंट को मिलाती है सेंटर से खींची गई लाइन, उसको हम हमेशा रेडियस कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सर्किल में आप रेडियस पढ़ते हैं। रेडियस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर से हम फिक्स पॉइंट करके कोई भी गोले को, जहाँ से हम फिक्स पॉइंट करके किसी की भी गोले को हम ड्रा करते हैं, वो सेंटर होता है। और सेंटर से सर्कमफरेंस की किसी भी पॉइंट की दूरी रेडियस होती है। अब अगर सर्कमफरेंस की किसी दो पॉइंट को मिला लें, लेकिन अगर वो सेंटर से होकर नहीं जाती, इफ लाइन ए बी, ड्रा लाइन ए बी meet at the point A which are present at the circumference, and other point meet at point B which are represent on circumference. On circumference is known as the line meet the point A and B is known as chord. इसको हम कॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से सर्कमफरेंस की किसी भी दो पॉइंट को अगर हम मिला लें कहीं से भी, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर वो सेंटर से नहीं जाती तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अगर वही लाइन सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को मिलाएं और अगर वो सेंटर से होकर जा रही है तो वो डायमीटर है। As you know friends, diameter is the longest chord. हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किल की जो डायमीटर होती है वो सबसे लंबी जीवा होती। कार्ड को हिंदी में हम जीवा कहते हैं। तो डायमीटर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर ओ है, ओ से हम अगर ये पी क्यू लाइन खींचे हैं तो ये पी ओ क्यू लाइन डायमीटर है। क्योंकि ये सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को तो मिला ही रही है, साथ में ये सेंटर से होके जा रही है, इसलिए इसको हम डायमीटर कहेंगे। और आप जानते हैं कि डायमीटर जो होता है, डी जो होता है, वो इक्वल टू 2r। हमेशा त्रिज्या का अगर डबल कर दे, त्रिज्या का अगर दुगना कर दे, वो हमेशा डायमीटर के बराबर होता है। तो देखिए, इधर भी ओ से लेके क्यू तक का रेडियस, फिर ओ से लेके पी तक का रेडियस, डबल रेडियस हो गया,
तो इसको हम आर कहेंगे, इज इक्वल टू 2r जो है इस पूरे जो है डी के बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी सर्किल से कोई लाइन टच होकर जा रही है, टच मीन्स अगर सर्कमफरेंस के किसी एक पॉइंट से कोई लाइन टच होकर जा रही है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन आर यस टेंजेंट लाइन which passes through the point of circumference, and the point present at the circumference is known as Q, और Q is known as टेंजेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम टेंजेंट पॉइंट कहते हैं और इस आरएस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इस तरह आप किसी भी सर्कमफरेंस की किसी भी दो पॉइंट को मिला लीजिए, आपको कई सारी कॉर्ड्स मतलब जिसको जीवा कहते हैं वो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी जीवाएँ खींची जा सकती हैं और इसी तरह आप सेंटर से भी होकर बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं, लेकिन जो भी कॉर्ड सेंटर से होकर जाएगी वो हमेशा डायमीटर कहलाएगी। इट मीन्स रेडियस का जस्ट डबल होगी। अब यहाँ पर जैसे ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, आर यस यहाँ पे कॉर्ड है, और यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में ओ ई सेंटर है। अगर हम इस सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर और उस कॉर्ड पर जो सेंटर से होकर न जाती हो, अगर हम इससे एक लाइन ड्रा करें, सीधी लाइन ड्रा करें अगर, तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन हमेशा द लाइन विच आर परपेंडिकुलर विच आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर at the point of chord is always perpendicular, and the whole line form the angle 180 degree, but this angle is 90 degree and that angle is 90 degree. Overall, we can say the sum of the angles of overall line is known as 180 degree. और एक चीज़ आप ये भी जानिए कि अगर हमें कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से आप कितनी लाइन खींच सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन। बहुत सारी लाइन आप इस पॉइंट से खींच सकते हैं। इसको हम इनफाइनाइट लाइन से जो कि इसी पॉइंट से होकर जाए तो इनफाइनाइट लाइन, अनंत लाइन इससे खींच सकते हैं। किसी भी पॉइंट से होकर मैक्सिमम कितनी लाइन खींची जा सकती है? इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है और यहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई है जो सर्कमफरेंस पे पॉइंट पी और ओ को मिलाती है। दूसरी लाइन ड्रा की गई है जो क्यू और ओ को मिलाती है। दोनों ही रेडियस हैं। क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं इसलिए ये रेडियस जो होगा, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगा। जितना ये रेडियस होगा वैसे भी आप जानते हैं रेडियस की लेंथ दोनों एक ही होगी। और किसी भी आर्क से बनाया गया जो सेंटर का एंगल होता है वो जस्ट डबल होता है सर्कमफरेंस के एंगल से। मतलब अगर ये एंगल आर होगा तो ये वाली एंगल जो सेंटर पे बनी वो 2r होगी। अगर ये एंगल आपको 30 डिग्री दी गई है और आपसे कहा जाए कि आप कैलकुलेट करिए कि सेंटर पे बना एंगल कितना होगा, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि द लाइन विच ड्रा एट द सर्कमफरेंस from the arc PQ is the angle formed which are half from the angle of center। आप या तो ये कहिए कि सेंटर के एंगल का आधा होता है सर्कमफरेंस का एंगल, और या ये कहिए कि सर्कमफरेंस के एंगल का जस्ट डबल होता है सेंटर का एंगल। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आप कितनी डायमीटर खींच सकते हैं? तो आपको सेंटर से डायमीटर खींचना है तो इनफाइनाइट डायमीटर से खींच सकते हैं। लेकिन वही बात है कि सर्कमफरेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली होनी चाहिए और सेंटर से होकर जाने वाली होनी चाहिए।
अगर आप किसी सर्किल है उसका आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया होता है इसका, एरिया इज इक्वल टू सर्किल का एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 आप रख सकते हैं और या तो 3.14 रख सकते हैं। और रेडियस रेडियस वो होता है जो वैल्यू यहाँ पे दी होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया हो, 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो आप इससे सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो दिया हो 3 × 3, 2 टाइम्स है तो 3 × 3 5 दिया है तो 5 × 5, और कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू 3.14 भी रखी जाती है। और अगर आपको इसका सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना हो कि ये गोले का क्या लेंथ है तो इसका फार्मूला है 2πr। इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस या इसको बोलते हैं परिधि। परिधि इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे 2 × 22/7 और उसके बाद आर की जो वैल्यू दी है उसे आप रख के कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको इस गोले की जो लेंथ है वो निकल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। जैसे हम यहाँ पे कोई कार्ड ड्रा किए, कोई कार्ड ड्रा किए, इस कार्ड द्वारा बना जो ये है ये मेजर माइनर सेक्शन होगा और ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वो मेजर सेक्शन होगा। और इसी तरह अगर किसी एंगल द्वारा किया गया है, इस तरह किया गया है, तो ये सेक्टर बोलते हैं इसको, ये सेक्टर मेजर सेक्टर होगा। और ये ऊपर वाला जो सेक्टर बन रहा है ये सेक्टर माइनर सेक्टर होगा, और ये जो ऊपर वाला सेक्टर बन रहा है ये मेजर सेक्टर होगा। इन दोनों के द्वारा बनाया गया सेक्टर ये मेजर सेक्टर और नीचे वाला माइनर सेक्टर होगा, क्योंकि इसमें एंगल भी बनती है जबकि इसमें एंगल नहीं बनती। और ये मेजर सेक्शन है, ये माइनर सेक्शन है। सो दैट्स ऑल। हैव यू एनी प्रॉब्लम? यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को अवश्य दूर करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।